हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डेसिमल की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, आज से हम लोग चैप्टर डेसिमल करेंगे। चैप्टर 7 है, क्लास 6 की बुक है, एक्सरसाइज 7A देखेंगे। ठीक है, बुक है RS अग्रवाल। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो देखते हैं डेसिमल। द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और डेसिमल्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम डेसिमल के फॉर्म में शो करते हैं वो डेसिमल कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 19.63। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे रीड कर रही हूँ। 19 पॉइंट के बाद के नंबर को आपको सिंगल सिंगल पढ़ना होता है। ठीक है, 19.63। पॉइंट से पहले वाला नंबर आपका होल नंबर का पार्ट होता है और पॉइंट के बाद आपका डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज करिए आपका है 0.3, है ना, 0.3 है तो आप इसको लिख सकते हैं 3/10। देखिए कैसे लिख सकते हैं। आपको डेसिमल जब भी हटाना है तो आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले तो आप लिख लीजिए 3। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है इसलिए फ्रैक्शन लगा लीजिए। अब डेसिमल के प्लेस पे आपको लिखना होता है 1। और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है तो आपको 1 0 लगाना होता है। तो इस तरीके से आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन विथ 10 एज डिनोमिनेटर। जब भी आपके डिनोमिनेटर में क्या हो, 10 हो, तो आपको इसको रीड करना होगा। जैसे यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/10, तो इसको आपको रीड करना है 1/10। मतलब डेसिमल के बाद जो फर्स्ट पोजीशन होता है वो 10th की होती है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 0.1 या 0.1 लिख सकते हैं। जैसे 2/10 फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको आपको रीड करना है 2/10, 0.2, 0.2। ठीक है, अब अगला देखते हैं 100 एज अ डिनोमिनेटर। जब आपके डिनोमिनेटर में 100 हो, देखिए पॉइंट के बाद आपका फर्स्ट प्लेस जो होता है, जैसे 0.01 लिए हैं तो फर्स्ट प्लेस जो होता है ये आपका 10th का पोजीशन होता है और ये वाला पोजीशन आपका 100th का होता है। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं 1/100। जब फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको रीड करते हैं 100th। इसको लिख सकते हैं कैसे, 0.01। 2/100 इसको हम लोग रीड करते हैं 200। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.02। ठीक है, अगला देखते हैं 1000 एज डिनोमिनेटर। तो अब आपके पॉइंट के बाद की जो थर्ड पोजीशन के नंबर होगी वो आपकी 1000th नंबर होगी। ठीक है, रीड कैसे करेंगे, 9/1000 को 9000th। ठीक है, इसको लिखेंगे 0.009। थर्ड पोजीशन आएगा आपका तो वो 1000 का हो जाएगा। फर्स्ट आपका 10th का होता है, सेकेंड 100 का और ये 1000 का। इस तरीके से डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम लोग रीड करते हैं या लिखते हैं, या उनकी पोजीशन का ये वैल्यू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है, आपको डेसिमल के पहले का नंबर नहीं देखना है, होल नंबर का पार्ट नहीं देखना है। ठीक है, डेसिमल के बाद देखना है। डेसिमल के बाद आपके नंबर सेम होने चाहिए। नंबर सेम होने चाहिए मतलब डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर है तो सभी में 2 नंबर होने चाहिए। तो ये सारे आपके कैसे डेसिमल है, लाइक डेसिमल। देख लीजिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ भी, इसमें भी 14.03, यहाँ पे भी 16.58। डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है ना। अगर एक में 3 है तो सभी में 3 ही होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को ऐसे डेसिमल को हम लोग लाइक डेसिमल बोलते हैं। अगला है अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल को कैसे लिखेंगे, जिसमें पॉइंट के बाद नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 भी 2 भी। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 ही नंबर है। ऐसे डेसिमल को अनलाइक डेसिमल बोलते हैं। और जब भी हमको अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज करना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखेंगे कि सबसे बड़ा पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा नंबर कितना है तो 3 है, 1 2 3। तो इसको लिख लीजिए 6.400। अब 3 नंबर हो गया। फिर इसको लिख लीजिए, ये तो है ही 3 नंबर, 12.065 और ये हो जाएगा आपका 8.930। ये मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है कि आप इसको कैसे शो कर सकते हैं। 0.6 को आप लिख सकते हैं 0.60। आप इसको लिख सकते हैं 0.600, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है।
इसीलिए आप उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, उसकी पोजीशन को बढ़ाने के लिए आप उसमें कंटिन्यूअस ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आपके बुक में एक्सरसाइज 7A, ये डेसिमल के चैप्टर से यहाँ से आपके शुरू हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58.63, इसको आपको लिखना है नंबर्स में। 58 सभी को लिखना आता ही होगा, 58 पॉइंट तो पॉइंट लगा लीजिए, 6 एंड 3। मैंने बोला था ना कि पॉइंट के बाद के नंबर को सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है, देख लीजिए इनको 63 ना पढ़कर 6 और 3 बोला गया है। ठीक है, अब आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 124.425। अब देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, 124 आप सभी को लिखना आता होगा। ये वाला पॉइंट के पहले का जो नंबर होता है, होल नंबर का पार्ट, इसको आपको नॉर्मल लिखना होता है, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे वाले में। ठीक है, तो आपको 124 लिखना आता ही है, लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या बोला है, पॉइंट, पॉइंट लगा लीजिए। फिर क्या नंबर दिया हुआ है, 4, 2 एंड 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7.76। कैसे लिखेंगे, 7.76। ध्यान रखिएगा, अब आप जब भी बोलेंगे पॉइंट के बाद के नंबर को तो इसको 76 नहीं रीड करना है ना। अगर आप कहीं भी पॉइंट के बाद 76 रीड करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप डेसिमल पढ़कर तो कम से कम नहीं आए हैं, है ना। तो आप सामने वाले अगले क्लास में टीचर्स आपके बोलने के तरीके से पकड़ लेंगे कि आपने पिछले साल कितना मैथ्स पढ़ा है ना, या आप मैथ्स कितना जानते हैं। इसीलिए मेरे वीडियो को देखते हुए आप मेरे प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान देते रहिएगा कि मैम मैथ्स को कहाँ पे क्या यूज़ करती हैं, क्या बोलती हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए 7.76 हो गया। 4 नंबर देखिएगा क्या है, 19.8। 19 आपको 19 लिखना आता है, लिख लीजिए, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा लीजिए, 8, 19.8 यही आपका आंसर है। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है ना सामने, ये आपका आंसर है, सॉल्यूशन है। 404.044, 404 ये तो आपको लिखना आता ही है। 404 वंस, टेंस, 100 के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए, जैसा आज तक अभी तक आप लोगों ने सीखा है। 404 पॉइंट बोला है तो पॉइंट लगा देंगे, 0, 4 एंड 4, यही हो गया। अब डेसिमल के बाद मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि ये आपकी 10th पोजीशन होती है, ये 100th पोजीशन होती है और ये 1000th पोजीशन होती है। ठीक है, ये डेसिमल के बाद का मैं आपको पूरा बता रही हूँ। ठीक है, डेसिमल के बाद का ये पूरा सिनेरियो है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 0.173। 0.173 पहले ही आपको क्या बोल दिया है, पॉइंट लगाने को, लगा लीजिए पॉइंट, फिर 173। अब पॉइंट के पहले आपको कोई भी नंबर नहीं दिया है तो आप 0 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 0.015, लिख लीजिए 0.015। अब पॉइंट के पहले आपको कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है ना, तो आप 0 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका इजी है और क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। आपको सभी का प्लेस वैल्यू भी लिखना है, सारे डिजिट का, और डेसिमल वैल्यूज़ का भी लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। 14.83। अब 14.83 में आपको प्लेस वैल्यू तो पता ही है, कैसे लिखते हैं आपको पता है, ये वंस होता है, ये टेंस होता है। तो वंस के लिए आपको सबसे पहले 1 का लिखना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 1। तो ये टेंस के पोजीशन पे है तो इसका 10 होता है। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे नंबर सिस्टम में, है ना। ये आपके लिए डेसिमल के पहले जो होल नंबर का जो पोजीशन है वो आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजिंग आपके लिए डेसिमल के बाद का है। ठीक है, सेकेंड वाले पोजीशन वंस पे है तो 4 का प्लेस वैल्यू 4 ही होगा। अगला देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में, इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, क्योंकि पहले मैं आपको
हमेशा बेसिक कराती हूँ। हमारे चैनल का नाम भी है कॉन्सेप्ट स्टेशन, तो पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्ट स्टेशन चैनल को देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद का पोजीशन क्या होता है, 10th, फिर 100, फिर अगला होता तो क्या होता, 1000। इसी के बेसिस पे आपको इजी हो जाएगा प्लेस वैल्यू रखना। अब देख लीजिए, पॉइंट के बाद 8 दिया हुआ है, तो ये आपका कौन सा पोजीशन हो गया, 10th, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 8/10। पॉइंट के बाद आपका सेकेंड नंबर 100 का पोजीशन होता है, तो 3 को आप कैसे लिखेंगे, 3/100। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो रहा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 275.269 कैसे लिखेंगे इसको, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब इधर तो आपका नॉर्मल होगा, वंस, टेंस एंड 100, है ना। तो वो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 70, और 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि वो वंस के पोजीशन पे है। पॉइंट के बाद का देख लेते हैं। पॉइंट के बाद 10th पोजीशन पे 2 है, तो इसको 2/10। 100 पोजीशन पे 6 है, तो इसको 6/100। फिर अगले पोजीशन 1000 पे 9 है, तो इसको 9/1000 लिखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 302.459, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, इसको ये तो आपको पता ही है, वंस, टेंस एंड 100 की बेसिस पे लिख लेना है। तो 300 पोजीशन पे है, तो 300 होगा। 0 तो 0 ही होता है, उसकी कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती है ना। ये वंस की पोजीशन पे है, तो इसका हो जाएगा 2। अब देखिए, पॉइंट के बाद 4 कहाँ पे है, 10th पोजीशन पे है, तो इसको लिखेंगे 4/10। पॉइंट के बाद 5 कहाँ पे है, तो 100 पोजीशन पे, तो इसको लिखेंगे 5/100। और 9 कहाँ है, तो 1000 पोजीशन पे, तो 9/1000। क्वेश्चन नंबर 4 है 302.459, ठीक है। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 300, 0 की 0, 2 की 2, 4 की देखिएगा, पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस पे 4/10, पॉइंट के बाद सेकेंड प्लेस पे है 5/100, और पॉइंट के बाद थर्ड प्लेस पे है, इसलिए 9/1000। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5370.34। 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000, क्योंकि कैलकुलेट कर लीजिए ना, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। 1000 पोजीशन पे है, तो 5000 होगी। 3 की क्या हो जाएगी, 300। 7 की क्या हो जाएगी, 70, और 0 की 0, ठीक है। पॉइंट के बाद ये 10th पोजीशन पे है, इसलिए 3/10। ये 100 पोजीशन पे है, इसलिए 4/100। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 186.209। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 100। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 80। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 और 2 क्या हो जाएगा, 2/100। डेसिमल के बाद 0 भी है, तब भी वो 0 ही होगा। 9 की क्या हो जाएगी, 1000 पोजीशन है, इसलिए 9/100, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने नोट्स को कंप्लीट करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए और क्वेश्चन बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।